टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करती है। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब है नॉट इंक्रीज इन साइज ऑफ बैक्टीरिया, बल्कि इसका मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब है अगर हमारे यहाँ बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा हो रहा है तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया की साइज इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मींस इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नॉट इन साइज ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी फास्ट। आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर 20 मिनट बाद बैक्टीरिया बाइनरी पिजन से एक बैक्टीरिया से 2 बनते हैं, फिर नेक्स्ट 20 मिनट से 2 से 4 बनते हैं, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में 4 से 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। इस तरह का इजाफा हो रहा है। और अगर बैक्टीरिया के लिए कंडीशंस फेवरेबल हो और इसी तरह वो डिवाइड हो रहे हो तो फिर 36 से 64 आवर्स में पूरी दुनिया पे सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उन पे असर होता है टेम्परेचर का, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ पे असर होगा। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी का, पीएच का और आयनिक कंसंट्रेशन का, यानी आयंस की जो कंसंट्रेशन है, इन चीजों का। दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन से फैक्टर है? टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन। इसके अलावा द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकम डबल एट द एंड ऑफ ईच डिवीजन। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है तो नेक्स्ट डिवीजन में इनसे 2 बनेंगे, 2 से फिर नेक्स्ट डिवीजन में 4 बनेंगे, फिर नेक्स्ट डिवीजन में 4 से 8 बनेंगे, फिर नेक्स्ट डिवीजन में 8 से 16 बनेंगे, नेक्स्ट डिवीजन में 16 से 32 बनेंगे। कहने का मकसद ये है कि हर डिवीजन्स के बाद बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो डबल होगी, उनकी जो तादाद होगी वो डबल होगी। सच ग्रोथ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इससे के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी हर डिविजन्स के बाद जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया का 2 से 4, 4 से 8, तो इस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। एंड द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव डिवीजन, जो 2 डिविजन्स के दौरान जो वक्फा होता है, जो इंटरवल होता है, उसे जनरेशन टाइम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम्स कहा जाता है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो 4 फेजेस में डिवाइड है। लेक फेज, लॉक फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। लेक फेज few hours तक होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बॉडीज में बैक्टीरिया अंदर गया, अब यही बैक्टीरिया इसी आवर में, इसी ड्यूरेशन में हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बॉडीज के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। यानी लेक फेज के अंदर जब बैक्टीरिया जाती है तो उसमें ग्रोथ नहीं होती लेक फेज में, बल्कि इस फेज में बैक्टीरिया अपने आप को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है। मिसाल के तौर बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स में गए, कल्चर मीडिया में, या बैक्टीरिया जो है ना ह्यूमन बॉडीज के अंदर गए, तो अब उस बैक्टीरिया का पहले कई घंटे सिर्फ उस नए माहौल में एडजस्ट होने में लगते हैं। यही टाइम इसे लेक फेज कहा जाता है। इसके बाद लॉक फेज स्टार्ट होता है। अब चूंकि बैक्टीरिया अपने आप को एडजस्ट कर चुका होता है नए एनवायरनमेंट में, तो इसके बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होती है एंड बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर। वो इसी टाइम यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट होता है। इसलिए लॉक फेज को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ डबल होती रहती है और बीमारी के जो सिम्टम्स आते हैं ह्यूमन बॉडी पे वो हमेशा लॉक फेज में आता है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ का वो कौन सा फेज है जिसमें ह्यूमन बॉडीज पे डिजीज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन सा फेज है? वो लॉक फेज है। Disease appear in this stage
एंड क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ तेजी से होता है, इसलिए वो टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज कर लेते हैं। इसके बाद स्टेशनरी स्टेट स्टार्ट होता है। स्टेशनरी स्टेट में चूंकि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कम होती जाती है और साथ साथ टॉक्सिक सब्सटेंस की अकोमुलेशन भी होती है, लिहाजा स्टेशनरी फेज में बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होता है बैक्टीरिया का। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया जा चुके हैं 2 लाख को। अब अगर 10 बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो 10 बैक्टीरिया मरते भी हैं। डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल हो गया। अब चूंकि डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल है तो अब तादाद 2 लाख से मजीद आगे नहीं जाएगा, 2 लाख पे रह जाएगा। मिसाल के तौर पर लाख पेज में तादाद 2 लाख तक गया। अब इसके बाद बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो गया। 10 बैक्टीरिया अगर पैदा होते हैं तो 10 बैक्टीरिया मरते भी हैं। अब तादाद कांस्टेंट हो गया किस चीज पे? 2 लाख पे। सच पेज इज नोन एज स्टेशनरी पेज। इसे क्या कहते हैं? अब इस पे तादाद जो है ना वो कांस्टेंट रह जाते हैं। इसके बाद चूंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है और साथ साथ टॉक्सिक वेस्ट भी जमा होते हैं, जिससे बर्थ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया 2 लाख हैं, अब अगर 2 पैदा होते हैं तो 20 मरते हैं, तो तादाद 2 लाख से नीचे आना शुरू हो जाएंगे या आगे जाएंगे? नीचे आएंगे ना। अब सच पेज इज नोन एज डिक्लाइन पेज। इसी पेज में चूंकि टॉक्सिक वेस्ट जमा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, लिहाजा बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। सच पेज इज नोन एज डिक्लाइन पेज। ये 4 पेजेस है: लेग पेज, लॉक पेज, स्टेशनरी पेज एंड डिक्लाइन पेज।